हेलो एवरीवन। तो फिर कैसे हैं आप सभी। अच्छा, कल तक हम लोग बात कर चुके थे हमारे ग्रामर के 3 टॉपिक्स के ऊपर। एक आर्टिकल के ऊपर बात कर ली थी हमने, कुछ डिटर्मिनर्स पढ़ लिए थे जैसे कि सम एनी मच मैनी, इनको हमने पढ़ लिया था। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आज हम वो टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। आज हम लोग लेंगे ऑल और होल, ऑल और बोथ, और फिर हम लेंगे लिटिल फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल, द फ्यू। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है, आपको कंसेप्ट ध्यान रखना होगा। सारी चीजें, कंसेप्ट कह लो या ट्रिक्स कह लो, आपको वो सारी चीजें ध्यान रखनी होंगी। बिना उसके काम आप नहीं कर सकते। यदि आप ये सोचे कि पुराने जो क्वेश्चंस आते थे उसी तरीके से हम लेके चले जाएं तो अब वो क्वेश्चन नहीं आते। यदि आपको विश्वास ना हो तो आपका एग्जाम है कुछ दिनों बाद, आप उस एग्जाम को देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कितने क्वेश्चंस बदल चुके हैं। तो अब सीधी सी बात यह है कि आपको ग्रामर को बहुत अच्छे से तैयार करके चलना है। हम ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं, कहीं आप घर पे भूल जाएं तो आप बार बार इसको देख सकें और याद कर सकें कि हाँ ये चीजें हमने पढ़ी थी। क्योंकि फाइनल जब तक एग्जाम आएंगे तब तक आपको ये कंसेप्ट बार बार देखकर याद हो चुके होंगे, हम इतनी उम्मीद करते हैं। अच्छा, शुरुआत हम या तो ऑल और होल से कर देते हैं। मैं आपको पहले कुछ चीजें समझा दूं। वैसे ये होता है कि ऑल में हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, इन चीजों को देखना होता है। लेकिन इतना आप लोग टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि उसमें मैं आपको एक ट्रिक दे दे रहा हूं कि आपको ये चीजें नजर आए तो आप ऐसा कर लेना और ये चीजें नजर आए तो ऐसा कर लेना। पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूंगा ऑल और होल के। आप उन एग्जांपल्स को धीमे धीमे देख के चलिए कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, फिर मैं आपको आसानी से आंसर दिखाता हूं। जैसे मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं आपके सामने, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले, फिर उसके बाद मैं आपको एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन लिखूंगा, फिर आप कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने कहा आई हैव ईटन, ये कर लिया। आई हैव ईटन डैश, मान लीजिए ब्रेड, ये ले लेते। आई हैव ईटन डैश ब्रेड। अब इसमें क्या आएगा, दूसरा कहें डैश द डैश कंट्री, द डैश कंट्री इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कोरोना। मान लीजिए ये लेते हैं, द डैश कंट्री इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कोरोना। अब आपको इसमें यह भरना होगा कि ऑल भरें या होल भरें, इसमें कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे ऑप्शन में ये लिखा हुआ है ऑल और एक लिखा हुआ है होल। अब हम इन दोनों में से भरे तो क्या भरे, तो आपको इस चीज को ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो यदि मैं आपको ऐसे कराने लगा कि देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को देखना है और एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को देखना है, अनकाउंटेबल नाउन को देखना है और प्लूरल काउंटेबल नाउन को देखना है, यदि आप इतनी चीजें देखने के लिए चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर क्या करना है, तो सीधी सी बात, आप मेरी कुछ चीजों को ध्यान रखिए और आप उनको बनाते रखिए। अच्छा, एक और चीज क्या कि इसी में मैं एक और ऑप्शन दे दूं आपको बोथ का, कि ये बोथ ऑप्शन है। ये सभी जितने एग्जांपल सीखूंगा आप समझ जाना, सभी में ये ऑप्शन आने वाले हैं। अब आप इस चीज को ध्यान में रख के देखना कि कैसे कैसे हम इस चीज को फेस करेंगे। हमें यहां कुछ चीजें लिख रहे हैं कि यदि ये चीजें आपको नजर आती हैं तो आपको होल का यूज करना है, कुछ चीज नजर आती है तो आपको बोथ का यूज करना है, और ये चीजें नजर आएंगी तो आपको ऑल का यूज करना है। जैसे मैं एक एक करके आपके सामने लिखता हूं। यहां सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूं कि डैश के ठीक पहले, डैश के ठीक पहले यदि आपको क्या दा नजर आए और पजेसिव केसेस नजर आए, दा हो गया, माय हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, अवर हो गया, दियर हो गया, यदि ये दियर हो गया, यदि ये डैश के ठीक पहले नजर आते हैं, कब नजर आते हैं, डैश के ठीक पहले, तो हमको इस जगह पर होल यूज करना है। ये ध्यान रखना, डैश के बाद नहीं, डैश के पहले नजर आने चाहिए। यदि ये डैश के पहले नजर आते हैं तो हम लोगों को क्या यूज करना है, होल का यूज करना है। ये आपको सोच समझ के चलना है। मैं अभी इसको रफ कर रहा हूं, आप तुरंत इसको लिख लीजिए कि सर ने क्या बताया, ये चीज ध्यान रखेंगे। यदि इन 7 चीजों में से एक भी चीज डैश के ठीक पहले नजर आती है तो ऑल, होल और बोथ में से हमें होल को लेना है।
अच्छा बोथ का क्या कंडीशन है? तो सर बोथ की सिर्फ सिंपल सी कंडीशन है कि बोथ का एक पेयर होता है, एक जोड़ा होता है। कौन सा जोड़ा होता है? बोथ के साथ हमेशा एंड लगा मिलेगा, जबकि ऑल और होल के साथ कोई पेयर लगा नहीं मिलेगा। तो जब एंड नजर आए तो आपको समझ जाना है कि सर बोथ का आंसर लगाना है, और जब ये चीजें नजर आती है डैश के पहले तो समझ जाना है कि हमें होल लगाना है, और जब ये दोनों कंडीशन नहीं होती है तो समझ जाना है कि हमें ऑल लगाना है। अब हम क्या बात करते हैं कि एग्जांपल्स लिख लेते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे उतार लेना। क्योंकि मैंने एग्जांपल्स पहले ही लिख लिए ताकि कोई समय खराब ना हो, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना, वीडियो को पॉज करके आप इनको उतार लेंगे। देखो अब मैं एग्जांपल्स आपके लिखते जा रहा हूं एक के बाद एक, फिर हम इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। मैंने एग्जांपल्स पहले ही लिख लिए थे ताकि टाइम ज्यादा ना हो। जैसे यहां तीसरा एग्जांपल लिखता हूं, यहां लिखा हुआ है ही हैज, चलो ये तो हो गया, आई हैव ईटन डैश ब्रेड, ही हैज ईटन द डैश केक, ये हो गया तीसरे नंबर का। चौथा नंबर का क्या रहेगा? डैश माय फैमिली lives abroad, डैश माय फैमिली lives abroad, और फिर एक कौन सा हो जाएगा? डैश माय डैश फैमिली lives abroad। दोनों में डिफरेंस है भाई, ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है। पहले यहां माय बाद में लिया है डैश के बाद, यहां डैश के पहले लिया है। छठवें नंबर का क्या है? सी कंप्लेन्स डैश द टाइम, सी कंप्लेन्स डैश द टाइम, और इसको फिर से थोड़ा सा बदल के लिख रहा हूं मैं, क्या? सी कंप्लेन्स द डैश टाइम। आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। फिर लिखा हुआ है 8वें नंबर पे, हिज डैश परफॉर्मेंस was disappointing। 90 नंबर का है क्वेश्चन आपका, क्या? यू डोंट हैव टू पे डैश बिल एट वन गो। और एक और क्वेश्चन 10वें नंबर का, क्या ले लेते हैं हम लोग? डैश बी स्पेंट द डैश समर एट द बीच। चलो पहले हम इन 10 को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आपको और एग्जांपल्स देने होंगे तो उसको, बाकी फिर मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराते रहूंगा। चलिए आप फिर से एक बार इन चीजों को देख लीजिए कि मैंने क्या कहा है, होल कब लगाएंगे? सर होल हम तब लगाएंगे जब डैश के ठीक पहले, या फिर आप ये समझ के चले कि होल हम तब लगाएंगे जब डैश के ठीक पहले क्या आए? द आए, माय आए, योर आए, हिज आए, हर आए, अवर आए या दियर आए। यदि इनमें से कोई एक भी शब्द आता है डैश के ठीक पहले तो हमें क्या लगाना है? होल लगाना है। दूसरी चीज क्या? यदि सर यहां पर बोथ लगाना है तो बोथ के साथ एक पेयर होना जरूरी है। क्या है वो पेयर? एंड। बोथ के साथ क्या होना चाहिए? एंड होना जरूरी है। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं या एक दो एग्जांपल और लिख देता हूं। डैश वाइफ एंड हस्बैंड वर इनवाइटेड। ये कंप्लीट हो गया। कैन यू स्पीक डैश हिंदी एंड इंग्लिश। कैन यू स्पीक डैश हिंदी एंड इंग्लिश। चलो इनको शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि आई हैव ईटन डैश ब्रेड। अब आपसे मैंने कहा कि आप ये बताइए ऑल आएगा कि होल आएगा कि बोथ आएगा। पूरे एग्जांपल्स में ये तीन ही ऑप्शन है, आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैंने कहा सर हम होल लगाते हैं। होल कैसे लगाएं? होल के लिए तो ये चीजें होना जरूरी है। डैश के ठीक पहले दा आना चाहिए या माय आना चाहिए या योर, हिज, हर, अवर, दियर, कुछ तो आना चाहिए। क्या यहां एक भी आ रहा है?
सर नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो होल तो खत्म हो गया पहले वाले में से, फिर क्या करें, चलो बोथ लगा दे। क्या बोथ लग सकता है? कहीं एंड नजर आ रहा है आपको जिसका पेयर होता है? यदि पेयर ही नहीं है तो बोथ कैसे आएगा? तो सर बोथ भी नहीं लगेगा, यहां क्या लग जाएगा, ऑल लग जाएगा। तो सर यहां क्या आ जाएगा, ऑल। आई हैव ईटन ऑल ब्रेड। फिर क्या लिखा हुआ है, द डैश कंट्री इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कोरोना। फिर वही वाली बात आ गई, सर देखो नजर आ रहा है और डेस्क के ठीक पहले क्या नजर आ रहा है, दा नजर आ रहा है। और यदि डेस्क के ठीक पहले दा या इनमें से कोई एक नजर आता है तो हम डायरेक्ट बिना सोचे समझे क्या लगाएंगे, होल लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, ही हैज ईटन द डैश केक। आप बताओ, फिर डेस्क के पहले दा आ रहा है तो आप क्या लगा दो, होल लगा दो। फिर क्या आ रहा है, डैश माई फैमिली लिव्स अब्रॉड। अब इस माई को देखना, सर माई तो आ रहा है, ये देखो ये माई आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, माई डेस्क के ठीक पहले आना चाहिए, नहीं ठीक बाद। कब आना चाहिए, डेस्क के ठीक पहले, ना कि डेस्क के बाद। इसका मतलब ये वाला होल नहीं आएगा। तो फिर क्या लिखेंगे हम, तो सर यहां एंड का भी ऑप्शन नहीं है, तो यहां हम फिर से क्या लिख देंगे, ऑल। ऑल माई फैमिली लिव्स अब्रॉड। इसको उल्टा करके लिख दिया, माई को पहले कर दिया। तो सर अब तो डेस्क के ठीक पहले आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, तो अब लिखेंगे माई होल फैमिली लिव्स अब्रॉड। फिर क्या आ रहा है, सी कंप्लेन्स, फिर डेस्क के बाद दा आ रहा है। क्या डेस्क के बाद चाहिए दा, नहीं, डेस्क के ठीक पहले चाहिए, तो फिर से क्या कर देंगे, ऑल द टाइम। सी कंप्लेन्स ऑल द टाइम। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, सी कंप्लेन्स द डैश टाइम। अब की बार डेस्क के ठीक पहले आ रहा है, तो फिर से क्या करना है, सी कंप्लेन्स द होल टाइम। वो हमेशा क्या करती रहती है, कंप्लेन करती रहती है। फिर क्या लिखा है, हिज डैश परफॉर्मेंस वाज डिसअपॉइंटिंग। फिर से डैश के ठीक पहले देखो ये वाला शब्द मिल गया, हिज मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से क्या लिख देंगे, होल। तो हिज होल परफॉर्मेंस वाज डिसअपॉइंटिंग। फिर क्या लिखा आ रहा है, यू डोंट हैव टू पे डैश बिल एट वन गो। क्या आपको यहां बोथ का कोई सा ऑप्शन नजर आ रहा है, क्या एंड नजर आ रहा है इसमें, नहीं सर, तो बोथ भी नहीं आएगा। क्या आपको यहाँ पे डैश के पहले इनमें से सात में से कोई भी नजर आ रहा है, नहीं सर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, तो होल भी नहीं आएगा। तो बचा क्या, ऑल आएगा। तो क्या हो जाएगा, यू डोंट हैव टू पे ऑल विल एट वन गो। फिर क्या लिखा है, बी स्पेंट द डैश समर एट द बीच। तो फिर से हमें क्या करना है, सर डैश के ठीक पहले क्या आ रहा है, द आ रहा है, तो फिर हम यहां क्या लगा देंगे, होल समर। कंप्लीट हो गया। फिर सर डैश वाइफ एंड हस्बैंड वर इनवाइटेड। चूंकि आपको पता है कि ना तो ओल का कोई पेयर होता है ना होल का कोई पेयर होता है, लेकिन सर यहां देखो क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है। क्या ये किसी का पेयर होता है, हाँ सर, दो चीजों का पेयर होता है। किस किस का, एक तो बोथ का पेयर होता है और एक बिटवीन का पेयर होता है। लेकिन बिटवीन यहां है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बोथ लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा, डैश वाइफ एंड हस्बैंड। देखो सॉरी, पहले ये करना था, डैश वाइफ एंड हस्बैंड। तो पहले ये कंप्लीट करते हैं। ये एंड नजर आ रहा है तो सर ऑल आ नहीं सकता, होल आ नहीं सकता। क्या आएगा, बोथ वाइफ एंड हस्बैंड वर इनवाइटेड। सेम टू सेम यहां रहेगा, एंड फिर से आ जाएगा। कैन यू स्पीक, क्या आप बोल सकते हैं, डैश हिंदी एंड इंग्लिश। तो फिर से एंड आया तो आप क्या लगा देंगे, बोथ। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप लोगों को क्या करना है, कुछ याद नहीं रखना है, इनको याद रखना है। यदि डैश के ठीक पहले ये शब्द आते हैं तो होल लगाएंगे, यदि एंड मिल जाता है तो बोथ लगाएंगे, और यदि इन दोनों को ही नहीं मिलते तो क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे। और आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन में दो ही ऑप्शन आएंगे या तीन आएंगे, तीन आएंगे तो ये तीनों एक साथ आएंगे, और यदि ये नहीं आएंगे तो ऑल या होल साथ में आएगा, और ये भी नहीं आएंगे तो ऑल और बोथ साथ में आएंगे। आपको यहां तक चीजें समझ में। तो यहां तक हमने देख लिया ऑल, होल और बोथ को। आप उसको बड़े आराम से देखना, चाहो तो आप एक जगह लिख लेना कि होल कब लगाया जाता है, समझ लेना, 7 चीजें लिख लेना। वो इसलिए लिखने की बात कह रहा हूं क्योंकि आगे एक और ट्रिक देने वाला हूं मैं, वो लिटिल और फ्यू, आ लिटिल, आ फ्यू, द लिटिल, द फ्यू के बारे में। तो आपको इस चीजों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि वहां आप कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि यहां चीजें दिक्कत पैदा करती हैं। लिटिल का मतलब भी होता है कुछ और फ्यू का मतलब भी होता है कुछ, और जब हम बात करते हैं आ लिटिल और आ फ्यू की तो उसका भी मतलब यही होता है कुछ, ना के बराबर। द लिटिल, द फ्यू, कुछ पूरा का पूरा। तो इससे क्या समझ में आए, हाँ अब देखो क्वेश्चन को पढ़ के तो फीलिंग्स तो समझ नहीं सकते कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, तो इसको एक ट्रिक से हम समझने की कोशिश करेंगे। और आप इन चीजों को समझना, बड़े आराम से समझना। मैं क्योंकि ये लेंदी होने वाला है पार्ट, तो मैं आपको बड़े धीमे धीमे पढ़ाऊंगा, जरा समझना। लिटिल का मतलब होता है कुछ, लिटिल कुछ नहीं है, केवल आप इस चीज को समझे, लिटिल
किसके इक्वल में होगा? मच के इक्वल में। और फ्यू किसके इक्वल में होगा? फ्यू का मतलब होगा सर मैनी, जो कल की वीडियो में हम देख चुके हैं। कैसे? मैंने कहा सर लिटिल भी नहीं गिना जा सकता और मच भी नहीं गिना जा सकता, फ्यू भी नहीं गिना जा सकता और मैनी भी नहीं गिना जा सकता। आपको ये तो याद है ना कि कौन कौन सी चीजें गिनी जा सकती हैं और कौन कौन सी नहीं। इसका पता कैसे लगाएंगे? तो इसका पता हम बड़े आराम से लगाएंगे कि सर जो भी नाउन है उसमें हम एस या ईएस लगा के देख लेंगे। यदि एस या ईएस लगा के उसका मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो है, और यदि नहीं बन रहा है तो वो काउंटेबल नहीं है। आप यदि, और आपको एक चीज और बता दूं, आगे का समझने से पहले आप पीछे की वीडियो देखते रहे, कंप्लीट वीडियो देखते रहे, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि मैं एक एक करके जोड़ता जाऊंगा, इस चीज को अगली वाली वीडियो से जोड़ूंगा, अगली वाली वीडियो को अगली वाली से जोड़ूंगा, ताकि यदि पहली वाली वीडियो क्लियर होगी तो आप दूसरी समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जब तक ऐसी चीजें आए, दो ही ऑप्शन हो, लिटिल और फ्यू, तब तक हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि सर ये लिटिल किसके साथ लगेगा। तो लिटिल में तीन ऑप्शन होते हैं, एक लिटिल भी होता है, एक आ लिटिल भी होता है और एक द लिटिल भी होता है। तो आप इस चीज को सोच के चलें कि कहां कहां इसमें लगता है। लिटिल कहां लगेगा? उन नाउन्स के पहले, उन नाउन्स के पहले जिन्हें गिन नहीं सकते, जिन्हें गिन नहीं सकते। अब गिन नहीं सकते मतलब मैं डायरेक्ट कह सकता हूं अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले गिन नहीं सकते। और फ्यू कहां लगेगा? मैनी कहां लगता है, फ्यू कहां लगता है? ऐसी नाउन्स के पहले, ऐसे नाउन्स के पहले जिन्हें गिन सकते हैं, जिन्हें गिन सकते हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि एक काउंटेबल नाउन के पहले लगेगा और एक अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगेगा। जैसे कि ये काउंटेबल नाउन के पहले लगेंगे और ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगेंगे। जिन्हें गिन नहीं सकता उनके ठीक पहले हम क्या लगाएंगे? लिटिल लगाएंगे, और जिन्हें गिन सकते हैं उनके ठीक पहले हम क्या लगाएंगे? फ्यू लगाएंगे। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी तो मैं एक ही चीज बता रहा हूं आपको, लिटिल और फ्यू। धीमे धीमे आ लिटिल भी आएगा, आ फ्यू भी आएगा, द लिटिल भी आएगा और द फ्यू भी आएगा। लेकिन आपको इसके 3 स्टेप ध्यान रखने, वो मैं सबसे लास्ट में बता दूंगा कैसे रखने। लेकिन सबसे पहला स्टेप आपका ये ध्यान रखना है कि हम उसको गिन पा रहे हैं या नहीं, ये हमको देखना है। जैसे मैंने यहां पे एक क्वेश्चन लिखा, मान लो एग्जांपल के तौर पे लिखा, आई हैव डैश बुक्स, आई हैव डैश बुक्स। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिख दिया। फिर दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, देयर इज डैश मिल्क, देयर इज डैश मिल्क। अब ये दो एग्जांपल आपके सामने आ रहे हैं। अब आप इसको फिर से पहचानने की कोशिश करिए कि सर लिटिल लगेगा कि फ्यू लगेगा। आप डैश के ठीक बाद देखें, जो शब्द नजर आ रहे हैं वो शब्द काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। आप देख के चलें। जैसे ये लिखा हुआ है बुक्स, सॉरी बुक्स लिखा हुआ है। अब ये क्या है सर? ये काउंटेबल है। और यदि मैं बात करूं मिल्क की, तो सर ये क्या है? ये अनकाउंटेबल है। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि अभी हमें केवल दो ही चीजों में देखना है, लिटिल में और फ्यू में। तो हम बस इतना देख लें कि यदि गिन पा रहे हैं तो हम फ्यू लगाएंगे, और यदि नहीं गिन पा रहे हैं तो हम लिटिल लगाएंगे। तो फिर वही वाली बात, यहां लिखा हुआ आई हैव डैश बुक्स, मतलब सर इसको गिन सकते हैं। यदि गिन सकते हैं तो हम यहां क्या लगा देंगे? फ्यू लगा देंगे। बहुत बढ़िया। और यदि नहीं गिन पाते तो क्या लगा देंगे? लिटिल लगा देंगे। फिर क्या आ रहा है? देयर इज डैश मिल्क, देयर इज डैश मिल्क। क्या हम मिल्क को गिन सकते हैं? नहीं सर, हम मिल्क को नहीं गिन सकते। तो यहां क्या करेंगे? ये अनकाउंटेबल है, और यदि अनकाउंटेबल है तो क्या लग जाएगा? लिटिल लग जाएगा। तो देयर इज डैश लिटिल मिल्क। आगे बात सुन में। अब यदि केवल बात यहां तक की होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब हमें क्या देखना है कि इसके अगले पार्ट आएंगे, आ लिटिल भी आएगा और द लिटिल भी आएगा। तो हमें इस चीज को सोच के चलना है। तो आप पहला स्टेप ये याद रखेंगे कि हम इनको गिन पा रहे हैं या नहीं गिन पा रहे। अब मैं इसके ठीक आगे चल रहा हूं। अब देखो, इनके आगे जैसे लिटिल के भी कुछ पार्ट होते हैं, उसी तरीके से फ्यू के भी कुछ पार्ट होंगे। अब उनको कैसे समझने हैं वो ध्यान रखना। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां लिखे आ लिटिल, इसका मतलब भी बेटा कुछ ही होता है, और इधर लिखें आ फ्यू। लेकिन यदि हम कुछ का मीनिंग निकालने गए तो कुछ समझ में नहीं आता है।
फिर एक और आ जाता है द लिटिल, और एक आ जाता है द फ्यू। क्या जाता है बेटा? द फ्यू। तो अब ऑप्शन आपके एक केवल इतने ऑप्शन हो कि लिटिल और फ्यू है तो गिनना ना गिनना देखना है, फिर आ लिटिल और आ फ्यू है तो भी गिनना ना गिनना देखना है, द लिटिल द फ्यू है तो भी गिनना और ना गिनना देखना है। लेकिन यदि ऐसे ऑप्शन आ जाए कि 2 लिटिल के आ जाए और 1 फ्यू का आ जाए, या फिर ऐसे ही ऑप्शन आ जाए कि 6 ही आ जाए, 3 लिटिल के आ जाए और 3 फ्यू के आ जाए, तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए आप एक चीज ध्यान रखना कि आप ये ध्यान रखना कि यदि टेंस में पहले वाले वाक्य में यदि आपको नॉट नजर आता है, क्या नजर आता है? नॉट नजर आता है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, या तो लिटिल वाला ऑप्शन चुनेंगे या कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? फ्यू वाला ऑप्शन चुनेंगे। समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? यदि एक से ज्यादा ऑप्शन दिए गए हैं, लिटिल भी दिया गया है, आ लिटिल भी दिया गया है और द लिटिल भी दिया गया है, तो कैसे पता लगाएंगे? या फिर ये कह लो कि 6 ही ऑप्शन दिए गए तो कैसे पता लगाएंगे? तो सर ऐसे पता लगाएंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम उसे गिन पा रहे हैं या नहीं गिन पा रहे हैं। यदि गिन पा रहे हैं तो सर ये लिटिल के पूरे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, फिर किस में काम करेंगे? फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू में। और यदि नहीं गिन पा रहे हैं तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, इस पे काम करेंगे, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल पे। अच्छा, फिर कैसे काम करेंगे सर? इनमें से कौन सा आएगा? तो हमने कहा यदि पहले वाले वाक्य में नॉट नजर आए, नेगेटिव नजर आए, तो सर हमें या तो लिटिल लगाएंगे या क्या लगाएंगे? फ्यू लगाएंगे। फिर मैं एक और चीज बता देता हूं, द लिटिल या फिर द वाले ऑप्शन कहां लगेंगे, तो आप इन दोनों को देख लेना, इसको भी और ठीक इसको भी, दोनों के लिए एक ही चीज है। क्यों है दोनों के लिए एक चीज? क्योंकि यदि काउंटेबल होगा तो हम द फ्यू लगाएंगे और अनकाउंटेबल होगा तो द लिटिल लगाएंगे। अब कब? तो ये ध्यान रखना, डैश 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 के बाद यदि, ये लिख लेना आप लोग, बड़े काम की चीज है, डैश 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 के बाद यदि हु, इसी क्रम में लिखना ताकि याद हो जाए, हु विच दैट, एक रिदम में बोलेंगे, हु विच दैट, हैज, हैव और हैड, इनमें से कोई एक भी शब्द नजर आता है, हु विच दैट, हैज, हैड, इनमें से कोई एक भी शब्द नजर आता है किसके बाद? डैश के बाद। तो फिर हम क्या करेंगे? या तो द फ्यू वाला ऑप्शन लगाएंगे या फिर द लिटिल वाला। आप एक बार इसको अच्छे से देख लो, फिर हम लोग इसके एग्जांपल्स करने वाले हैं। आप इस चीज को समझ लेना, यदि एक ही ऑप्शन दिया गया लिटिल और फ्यू का, तो हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल, गिनना और ना गिनना पे ध्यान रखेंगे। और यदि एक से ज्यादा ऑप्शन दिए गए तो फिर हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉट लगा है कि नहीं लगा, ये वाले ऑप्शन है या नहीं। यदि 2 ही ऑप्शन दिए गए तो नहीं घबराना, और यदि ऐसा हो जाता है कि दोनों एक से ही ऑप्शन दिए गए, लिटिल और अनलिटिल, तो भी हमको ये देखना है नॉट वाला है कि दा वाला है कि बिगर दा वाला है, इनको चीजों को सोच के चलेंगे। अब मैं आपको एक एक करके एग्जांपल लिखवा रहा हूं, आप इसको जल्दी लिख लें, फिर मैं आपको इसको मैं एक साइड लिख दे रहा हूं यहां, हु विच दैट, हु विच दैट हैज, हैज, हैव और हैड। ओके बच्चों, तो अब मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं कि कैसे कैसे हमको ये काम करना है। यहां तक की चीजें उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी। अब एग्जांपल से हम और अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। जैसे कि यहां कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल दे रहा हूं मैं, क्या लिखा हुआ है? देयर इज डैश वाटर, देयर इज डैश वाटर इन द जग, इन द जग। ये पहला क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन बेटा वही रहेंगे 6 ही के 6, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। यदि 2 ऑप्शन हो तो हम आसानी से निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आई हैव डैश बुक्स, आई हैव डैश बुक्स, ये आ गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है? देयर इज डैश होप, देयर इज डैश होप फॉर गेटिंग बेटर, फॉर गेटिंग बेटर। फिर चौथा क्वेश्चन क्या आ जाएगा? आई हैव इनवाइटेड माई डैश रिलेटिव्स, आई हैव इनवाइटेड माई डैश रिलेटिव्स। फिर क्या लिखा हुआ है? ही हैज स्पेंट, क्या हो गया बच्चों? ही हैज स्पेंट डैश मनी विच ही हैड, ये भी हो गया। अगला छठवां क्वेश्चन क्या है? ही कुड नॉट पे, द फी
बिकॉज he could not pay the fee because he had dash money। आप इस बात का ध्यान रखना, ये डैश के बाद मिलने चाहिए, डैश के पहले नहीं मिलने चाहिए। फिर क्या लिखा हुआ है 7वें नंबर पे हम क्वेश्चन करते हैं, I want to purchase dash books on Diwali। फिर एक और क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको ध्यान रखना, ये ज्यादातर मिलता है, डैश नॉलेज मिल जाए या लर्निंग मिल जाए, दो में से कुछ एक मिल सकता है, या तो नॉलेज मिलेगा या लर्निंग मिलेगा। डैश नॉलेज या लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। और एक लास्ट क्वेश्चन, एक और चीज लेते हैं हम लोग, I have broken dash toys which you had given me। ठीक है, तो इन पे हम क्वेश्चन करते हैं कि कितने हो गए हैं। ये 9 क्वेश्चन पे हम धीमे धीमे बात करते हैं। एक बार फिर से समझा दूं कि जब तक केवल लिटिल और फ्यू दो ऑप्शन में मिले तो केवल इतना देखना कि गिन पा रहे हैं या नहीं गिन पा रहे, ना नॉट देखना है, ना दा वाले ऑप्शन देखना है, कुछ नहीं देखना है। लेकिन जब एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा विकल्प आ जाए, लिटिल आ लिटिल दा लिटिल आ जाए, या 3 ये आ जाए, या 3 ये आ जाए, 1 ये आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे करना है। अब मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि यदि एक से ज्यादा ऑप्शन आ गए, जैसे मान लो ये लिखा है देयर इज डैश वाटर इन द जग, मान लो 2 ही ऑप्शन है, एक लिटिल है और एक फ्यू है, तो आपको क्या लगा देना है, क्योंकि वाटर को गिन नहीं सकते तो हम लिटिल लगा देंगे, फ्यू नहीं लगाएंगे, यदि 2 ही ऑप्शन है तो। यदि मान लो लिटिल और फ्यू नहीं आया, आ लिटिल और आ फ्यू आया, तो हम आ लिटिल लगा देंगे। यदि दा लिटिल और दा फ्यू आया तो हम क्या लगा देंगे, दा लिटिल लगा देंगे। लेकिन यदि एक से ज्यादा ऑप्शन आएगा तब क्या करेंगे, तो फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि यदि पहले टेंस में नॉट मिले तो समझ जाना हमें या तो लिटिल लगाना है या फिर क्या लगाना है, फ्यू लगाना है। लेकिन फिर ये ध्यान रखना गिन पा रहे हैं या नहीं, उस चीज पे ध्यान रखेंगे। जैसे ठीक है, तो फिर हम यहां शुरुआत करते हैं। यहां लिखे हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरे हिसाब से आप 11th 12th में पढ़ने वाले छात्रों, आप लोगों के लिए ये एक या दो ऑप्शन नहीं आएंगे, आपके लिए 3 या 4 ऑप्शन आएंगे। उन 3 या 4 ऑप्शन में से आपको छांटना होगा। अब आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख के क्या चलना है आपको, कि यहां यदि 2 ऑप्शन आते हैं तो वही ध्यान रख के चलना है कि या तो लिटिल आएगा या फ्यू आएगा, फिर हम गिनना और ना गिनने को देखेंगे, बस और कुछ नहीं। यदि 2 से ज्यादा ऑप्शन आ जाते फिर इन सारे कंसेप्ट को लगाएंगे कि नॉट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्या दा वाला ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। जैसे पहला क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है देयर इज डैश वाटर इन द जग, क्या वाटर को हम गिन सकते हैं? कल भी बताया था मैंने मच वाली वीडियो में, नहीं सर वाटर को हम नहीं गिन सकते, यानी ये अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल है तो कौन सा ऑप्शन आएगा, लिटिल वाला आएगा। कौन सा आएगा, लिटिल वाला। और कौन सा नहीं आएगा, तो सर फ्यू वाले तीनों ही नहीं आएंगे, ना तो फ्यू आएगा, ना आ फ्यू आएगा, ना ही द फ्यू आएगा। तो आपको इस चीज को ध्यान रख के चलना है कि अब यहां पे क्या हो गया, देयर इज डैश वाटर अनकाउंटेबल है, तो सर तीनों फ्यू खत्म, बच्चे केवल और केवल क्या, लिटिल। अब लिटिल में कौन सा आएगा वो ध्यान रखना है। तो अब पहला स्टेप ये ध्यान रखना है कि लिटिल में से आएंगे या फ्यू में से। तो पता चला कि काउंटेबल है तो फ्यू में से आएंगे और अनकाउंटेबल है तो लिटिल में से आएंगे। जब ये क्लियर हो जाए कि इसमें से आएंगे तो आप उन तीनों ऑप्शन को काट दीजिए। अब वो कट गए, अब इन तीनों में से देखते कौन कौन सा आएगा। क्या पहले टेंस में, पूरे टेंस में कहीं से कहीं तक नॉट है? सर नहीं, तो सर लिटिल भी नहीं आएगा। फिर क्या इसके बाद डैश के बाद वो वाले शब्द है जैसे वो लिखे हुए हु, विच, दैट, हैज, हैव, हैड, क्या है, नहीं है। यदि नहीं है तो सर दा वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, बचा क्या, अ लिटिल, और हम उसी को कंप्लीट करेंगे। क्लियर हुआ? दूसरा आया आई हैव डैश बुक्स, फिर से हम 6 ही ऑप्शन लेते हैं, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। फिर से हम ये 6 ही ऑप्शन ले लेते हैं और फिर से करते हैं, सर ये क्या लिखा हुआ है, बुक से लिखा हुआ है। यदि ये बुक से लिखा हुआ है तो क्या हम इनको गिन पाते हैं? हाँ, हम इनको गिन पाते हैं। और यदि हम इनको गिन पाते हैं तो हम किस में लिखेंगे, फ्यू में लिखेंगे, ना कि लिटिल में, क्योंकि लिटिल तो उनके साथ आएगा जिसे हम गिन नहीं सकते, लेकिन बुक्स को तो हम गिन सकते हैं। तो क्या मैं ये तीनों ऑप्शन खत्म कर दूं? ये तीनों ऑप्शन खत्म। अब ये तीनों ऑप्शन खत्म हो गए तो बच्चा क्या, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। अब हमको इन तीनों में से देखना कि क्या आएगा। तो बताओ क्या नेगेटिव है ये टेंस? नहीं है, नहीं है तो आ फ्यू भी खत्म, ये खत्म हो चुका है, सॉरी फ्यू भी खत्म। अब मैंने आपसे कहा कि
डैश के बाद देखो क्या इनमें से कोई से शब्द है, यहां तो सर केवल एक ही शब्द लिखा है, तो डैश के बाद वो द वाला ऑप्शन तो कोई सा भी नहीं है, तो सर द फ्यू भी खत्म, फिर से यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा आ फ्यू। क्लियर हो गया? चलो, देयर इज डैश होप, क्या होप को आप गिन सकते हो? उम्मीद, उम्मीद को सर हम नहीं गिन सकते। देयर इज डैश होप नहीं गिन सकते, तो सर फ्यू वाले तीनों ऑप्शन खत्म। यदि फ्यू वाले तीनों ऑप्शन खत्म तो बच्चे क्या, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। अब इसमें देखेंगे देयर इज डैश होप फॉर गेटिंग बेटर, क्या नेगेटिव है? नहीं सर नेगेटिव नहीं है, तो लिटिल खत्म। क्या डैश के बाद हु विच दैट हैज हैव हेड में से कुछ भी आ रहा है? सर नहीं आ रहा, तो द लिटिल भी खत्म, बच्चा क्या, आ लिटिल। क्लियर? फिर आई हैव इनवाइटेड माई डैश रिलेटिव्स, आई हैव इनवाइटेड माई डैश रिलेटिव्स। अब आप मुझे ये बताओ क्या यहां पे नेगेटिव है? अच्छा पहली बात, क्या रिलेटिव्स को हम गिन पाते हैं? हाँ सर रिश्तेदारों को तो हम गिन लेते हैं, ये किए एक वो शादी में बुलाते तो गिनते हैं ना, आसानी से गिन लेते हैं। तो आई हैव डैश, आई हैव इनवाइटेड माई डैश रिलेटिव्स, गिन पा रहे हैं तो सर लिटिल वाले ऑप्शन पूरे खत्म, बचा क्या, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू बचा। ये चीज है बच्ची। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यदि ये खत्म हो चुका है फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू बचा, तो इसमें से क्या आएगा, अब हमको वो देखना है। तो मैंने कहा इसमें से यदि इसको देखना है तो पहले ये देखें फ्यू लगेगा कि नहीं लगेगा। सर ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, और यदि ये नेगेटिव नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, यानी ये फ्यू का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। फिर क्या डैश के बाद हु विच दैट हैज हैव हैड में से कुछ एक है? नहीं सर वो भी नहीं है, तो फिर क्या खत्म हो जाएगा, द फ्यू भी खत्म हो जाएगा, बचा क्या, आ फ्यू, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आ फ्यू। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। फिर अगला लिखा है ही हैज स्पेंट डैश मनी विच ही हैड, क्या मनी को गिन सकते हैं? कल भी बताया था मैंने मचमेनी में, यदि नहीं देखी वीडियो तो पहले आप उसको देख लो। तो मैंने कहा ही हैज स्पेंट डैश मनी विच ही हैड, तो मनी को सर हम गिन नहीं सकते, यदि गिन नहीं सकते तो वो अनकाउंटेबल में आएगा, अनकाउंटेबल में आएगा तो लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल में से कुछ एक लगेगा, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, खत्म हो गए। अब इनमें से क्या लगेगा, तो आप ये बताओ क्या नॉट का ऑप्शन है इसमें? नहीं सर नॉट का ऑप्शन नहीं है, तो क्या खत्म हो गया, लिटिल खत्म हो गया। क्या डैश के बाद हु विच दैट हैज हैव हैड में से कुछ एक आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, विच भी आ रहा है और हैड भी आ रहा है। इसका मतलब अब ये द वाला ऑप्शन है, तो यहां क्या आ जाएगा, द लिटिल मनी। अगली बात सुनने, फिर क्या लिखा है, ही कुड नॉट पे द फी बिकॉज ही हैड डैश मनी, वह फीस जमा नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अब मैंने कहा ही कुड नॉट पे द फी, यहां आपको डायरेक्ट नजर आ रहा होगा क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है। सर ये तो कंफर्म हो गया कि या तो लिटिल आएगा या फिर क्या आएगा, फ्यू आएगा, क्योंकि हमें नॉट मिल गया। लेकिन अब लिटिल और फ्यू में से क्या आएगा वो हम यहां देख के बताएंगे। यहां सर ये मनी, मनी को हम गिन नहीं सकते, तो अब डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे, लिटिल। तो ये क्या हो गया, लिटिल। फिर क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये लिटिल क्यों लगाया, समझ में आ गया ना, क्योंकि नॉट था, और दूसरी बात ना तो डैश के बाद दा के ऑप्शन थे। अब यदि नॉट वाला ऑप्शन मिल रहा है तो हमें या तो लिटिल लगाना है या फ्यू लगाना है, और जब मनी को गिन नहीं सकते तो क्या लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे। फिर लिखा है आई वांट टू परचेस डैश बुक्स, बुक्स को हम गिन सकते हैं, तो लिटिल वाले तीनों ऑप्शन खत्म, क्या बचा, फ्यू बचा। क्या नेगेटिव है, नहीं, तो फ्यू खत्म। क्या दा के बाद, डैश के बाद दा वाले ऑप्शन है, हु विच दैट हैज हैव हैड, नहीं, तो दा फ्यू भी खत्म, बचा क्या, अ फ्यू बुक्स। फिर क्या आ गया, डैश नॉलेज लर्निंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखना, बहुत आता है। डैश नॉलेज लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। अब एक बात बताओ, नॉलेज को आप गिन सकते हो, नहीं, लर्निंग को गिन सकते हो, नहीं, तो कौन से ऑप्शन आएंगे, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, तीनों वो खत्म, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू खत्म। अब इनमें से क्या आएगा, तो आप समझना, क्या ये टेंस नेगेटिव है? नहीं सर टेंस नेगेटिव नहीं है, तो क्या लिटिल खत्म हो गया। अब आप लिटिल खत्म कर चुके हो, फिर आप मुझे ये बताओ क्या डैश के बाद द वाला ऑप्शन दिख रहा है, हु विच दैट हैज हैव हैड? नहीं सर नहीं दिख रहा है, तो यहां पे फिर ये भी खत्म हो गया, बचा क्या, आ लिटिल। अगली बात सुन में, तो यहां आ लिटिल आ जाएगा। इसको सबसे ज्यादा याद रखना, क्वेश्चन हो सकता है आपको यही मिल जाए। फिर क्या लिखा है, आई हैव डैश ब्रोकन डैश टॉयज, टॉयज यानी खिलौने, जिसको हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, तो फिर लिटिल वाले ऑप्शन पूरे खत्म, बच्चे क्या, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। अब हमें यह देखना है कि इनमें से क्या आएगा, क्या नॉट है इस टेंस में? नहीं सर नॉट नहीं है, तो फ्यू खत्म हो चुका है। क्या डैश के बाद द वाले ऑप्शन है, हु विच दैट हैज हैव हैड? हाँ सर ये विच नजर आ रहा है एक, और सर ये हैड नजर आ रहा है दो, यानी कि ये दा के ऑप्शन है, और यदि ये दा के ऑप्शन है तो हम क्या लगा देंगे यहां पे, द फ्यू। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। आप इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, एक बार समझ में ना आए आप दोबारा वीडियो को देखो, दो बार समझ में ना आए 3 बार देखो,
अब ये वीडियो आपके पास है, आप इसको लगातार देखते रहना और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक